हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 में अब हम लोग अभ्यास 4th ई पढ़ने जा रहे हैं। तो 4th ई में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दंड आरेख को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ऐसा एक आरेख दिया हुआ है, किसी क्षेत्र में परिवार व उनके बच्चों की संख्या के दंड चित्र। अब देखिए, मालूम है क्या है ना कि आपको अगर बाजार में से आपको एक ग्राफ पेपर खरीदना पड़ता है। ग्राफ, तो ग्राफ पेपर में ऐसे खाना दिया रहता है, ऐसा तो ना छोटा छोटा खाना रहता है, ऐसे पूरे अच्छी तरीके से पूरे बने रहते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे बना रहता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे खाने बने रहते हैं। अब उसके बाद भी इसमें भी बहुत सारे खाने रहते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, उसके बाद फिर ये लाइन भी होती है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पूरे खाने बने रहते हैं ऐसे। तो उससे आपको एक्चुअल पोजीशन में सही जगह पर उसको जहाँ पर टिक लगाना है, जहाँ पर, तो इजी समझ में आ जाता है। अच्छा यहाँ पर है तो ये यहाँ पर लगाना है कि यहाँ पर लगाना है। तो वो जो पॉइंट लगाते हैं वहाँ से वो चीज़ पॉइंट एकदम अच्छी तरीके से दिया जाएगा, दिया रहता है। तो बाहर तो हमारे पास कभी तो ग्राफ है नहीं, तो इन केस अगर हमारे पास ग्राफ होगा तो हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो ग्राफ में कुछ नहीं, ये ग्राफ पेपर पीछे बना हुआ है, सब कुछ सेम तरीके से पीछे एक्चुअल सही पोजीशन मुझे दिख जाती है। तो यहाँ पर परिवारों की संख्या को दिया हुआ है कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ बच्चों की संख्या एक बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, तो ऐसे दिया हुआ है, ऐसे बार बना हुआ है। जैसा पिछला किए थे पिछले चैप्टर में, सेम उसी तरीके से ऐसा भी इसमें दिया हुआ है। और सेम क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दंड चित्रों की क्या सूचना प्राप्त हो रही है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इसमें क्या दिया हुआ है, परिवारों व उनके बच्चों की संख्या के दंड। परिवारों के बच्चों की संख्या, ये ना दे रहा है कि भाई एक बच्चे वाले कितने परिवार हैं। तो जिनके ऐसे परिवार, ऐसा फैमिली जिसके पास सिर्फ एक बच्चा है, उसके कितने परिवार हैं, 50 परिवार हैं। मतलब 50 फैमिली, 50 माता पिता ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ एक बच्चा है। 2 बच्चे हैं जिसके पास, वो कौन है, कितने हैं, उनके 90 परिवार हैं। तो ऐसे दिया हुआ है। 3 बच्चे जो हैं उसके कितने हैं, 50 परिवार। ठीक है, तो इस तरीके से दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें, कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है। तो एक बच्चा वाला कौन है, ये। तो एक बच्चे वाले कितने परिवार हैं, 50। तो दूसरे क्वेश्चन आंसर क्या हो गया, 50। कितने परिवार हैं जिसके पास सिर्फ एक बच्चा है, वो है उतने 50 परिवार। दूसरा कह रहा है 2 बच्चे वाले कितने परिवार हैं। 2 बच्चे हैं जिसके पास है, उसके कितने परिवार हैं, 90। ये सीध में देख रहे हैं ना, ये 90 एकदम सीध में, ऊपर वाला जो रहेगा ऐसे मिलाएंगे, ऐसे ऐसे, तो वो एकदम सीध में मिल जाएगा। तो तीसरे में क्या कह रहा है, 90। ठीक है, चौथा कह रहा है कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं। अब 3 से कम वाले कौन कौन है, ये है और ये है। तो 3 से कम वाले 2 है ना, एक 2 बच्चों वाले परिवार और एक बच्चे वाले। तो 3 से कम वाले बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी, एक तो पहले 2 बच्चों वाले में टोटल कितने हैं, 90, और एक बच्चे वाले में कितने हैं, 50। तो टोटल कितना हो गया, 140, है ना। 3 से कम वाले कौन कौन है, 2 और 1। 2 वाले में कितने हैं, 90, और 1 वाले में कितने हैं, 50। तो दोनों में मिला के जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो गया, 140। 3 से अधिक बच्चे वाले परिवारों की संख्या कितनी है। अब 3 से अधिक, तो 3 से अधिक कौन कौन से हैं, ये वाला परिवार है, तो इसमें कितने हैं, 30 प्लस
ये आपका 15 और प्लस ये वाला आपका सीधे देखें तो 5, तो कितना हो गया 30 + 15 45 और 5 50। ठीक है, और कुछ नहीं कह रहा है, ऐसे 3 बच्चों से अधिक वाले परिवारों की संख्या। सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार हैं? ऐसे बच्चे जिनके पास सबसे अधिक बच्चे हैं, तो सबसे अधिक कौन से बच्चे हैं? 6 बच्चे। तो 6 बच्चे वाले कितने परिवार हैं? 5 परिवार। ये ऐसे सीधे मिलेंगे ना, इसको ऐसे ऐसे करके, तो ये देखिए बीच में आएगा ऐसे। जब ग्राफ में देखेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा, एकदम इजी तरीके से, तो इस तरह से दिख जाएगा। तो ये आपका टोटल आपका पहला वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, अब हमें पहले तो अभी हमारे पास ये ग्राफ दिया हुआ है, उसके बाद हम ये कर रहे हैं, अब हमें ग्राफ अपना बनाना है। अब देखते हैं कैसे बनता है। ठीक, सेम तरीके से जैसा बोल रहे हैं वैसी चीज बनेगा सब कुछ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2002 से 2006 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई है। ठीक है, दर्शाई गई है। इन आंकड़ों को दंड आरेख में प्रदर्शित कीजिए, मतलब कि वही बार वाले में। ठीक है, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। तो पहले हम बना तो लें, तो दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, वर्ष दिया हुआ है, तो हम पहले ऐसे बना लेते हैं, ये ऐसे। पहला वर्ष कितना दिया? 2002। 2002 बना लिया, 2003, 2004, 2005 और 2006। हमें ये ग्राफ पेपर बनाना होगा तो और अच्छी तरीके से दिखेगा। तो ग्राफ पेपर ऐसे पूरा रहेगा, उसके बीच में कहीं ऐसे पॉइंट में ना डार्क पेन से ऐसे करके खींच लेंगे, तो फिर उसके बाद फिर ऐसे लिख दिया। अब कौन कौन है इधर? क्या है इधर? मैक्सिमम वैल्यू जो है आपका 8000, उस स्कूटियों की संख्या क्या है? 8000, 800, 600, 900, 1100, 1200। तो सबसे अधिक कितना है? 1200। तो हम ऐसे कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो पहले इसको 100 मान लेते हैं, 100। ठीक है, तो ये 1 सेमी बराबर कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर बराबर हमने क्या माना है? 1 सेंटीमीटर बराबर 100 स्कूटी। ठीक है, ये हमने माप पैमाना लेकर चल रहे हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 स्कूटी। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। ठीक है, नीचे से पतला होते तो ऊपर चौड़ा हो गया, ऐसे नहीं, मगर जब ग्राफ में जब करेंगे तो एकदम सब सारे चीज़ बराबर होंगे। तो 900। ठीक है, 900, 1000, 1100 और 1200। ठीक है, अब 2002 में कह रहा है 800, तो 800 यहाँ पे गए, ऐसे खींच दिया, ये एकदम सीध में 800 के, और ये थोड़ा सा चौड़ा पट्टी ले लिया, ऐसे करके बना दिया, बन गया। और 2003 में कितना कह रहा है? 600। तो 2003 में 600, तो यहाँ से इस 600 से एकदम सीध में जाएं और यहाँ पर कहीं ऐसे बना दिया। ठीक है, 600। और 2004 में 900 कह रहा है, 2004 में 900, तो ये ऐसे करके यहाँ पर ऐसे ऐसे। ठीक है, 2005 में 1100, तो 1100 2005 में, और 2006 में 1200, तो 1200 तो एकदम ऊपर चला जाएगा ना, थोड़ा सा इसको और ऊपर लिख देते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 स्कूटी।
ठीक है। तो 1200 जब आएगा तो ये इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा बार ग्राफ बन गया। ये सारे के स्पेस जो होंगे ना, ये आप ग्राफ में देंगे तो बराबर तरीके से, थोड़ा पास में भी रख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा कम गैप भी कर सकते हैं, ऐसे भी, ठीक है। ये बन गया आपका बार ग्राफ, और कुछ नहीं करता। अब इसमें 2 क्वेश्चन कह रहा है, किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियाँ निर्मित की गई। पहला क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष में, तो 2006 में। दूसरा कह रहा है किस वर्ष में न्यूनतम स्कूटियाँ निर्मित की गई, तो किस वर्ष से न्यूनतम कितने हैं, 600 है, तो 2003 में। बस ये 2 क्वेश्चन कह रहा था। तीसरा क्वेश्चन इसमें, तो ये तो हो गया हमारा, आपका सेकंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। मगर थोड़ा सा यहाँ पे ये हमने ये नहीं लिखा ना, स्कूटियों की संख्या ऐसे लिख देना यहाँ पर, स्कूटियों की संख्या, यहाँ 0 लिखते हैं, और ये क्या है आपका वर्ष, ठीक, ये लिख देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया और इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन में टैली चिन्ह जैसा हम लोग बताए थे, हमने पहला सेकंड 4B में बताया हमने टैली चिन्ह कैसे बनाएंगे, उसी तरीके से इसमें टैली चिन्ह बनाने को कह रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 कितनी बार आया, तो 7 आया 1 2 3 4 5, तो 5 बार 7 आया है, तो 1 2 3 4 और ऐसे 5 कर रहा है ना। तीसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं। टैली चिन्ह बनाना है, तो पहले प्राप्तांक दिया हुआ है 7, फिर 9 लिया, फिर 8। अब 8 वाले में कह रहा 7 और 9 का दिया हुआ इसमें, 8 वाले में क्या करेंगे, 8 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 8 कितनी बार है, तो हम दूसरे वाले में लिखेंगे 8, प्राप्तांक वाले में 8, टैली चिन्ह में 1 2 3 4 5 और बारंबारता में 5, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह से फिर 5 लिखना होगा, तो 5 कितनी बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 बार है। 5 कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4, तो ऐसे लिख देंगे। तो इसी तरह से आप टैली चिन्ह में जैसा हमने बताया था 4B में, उसी तरीके से इसको पूरा कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन भी कह रहा है सिर्फ बार बनाना है, जो अभी हमने इससे पहले वाला जो बनाया है दूसरा वाला क्वेश्चन, उसी तरह से दंड आरेख मतलब कि बार ग्राफ बनाना है। तो 4th चैप्टर में सांख्यिकी में हम लोग ने स्टैटिस्टिक्स में हम लोग ने ये पढ़ लिया है, और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है, बीजगणित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के क्लास 6 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और नया है, थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा अगर कोई दिक्कत होगी तो देखते हैं आगे हम हैं। और अभी के लिए ये काफ़ी है, 4th E में भी हमारा ख़त्म हो गया। आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करें, अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट बहुत ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।